ठीक है लड़ाई आज की रात्रि दूसरा मुकाबला दशरथ की टीम ने जीता बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। दशरथ के दोनों शहर बल्लेबाज जल्द से जल्द मैदान में पहुंचे। अच्छा ये करोगे थे और दुमकर चौधरी ने कप्तान से अनुरोध है कि अपने क्षेत्र से वो जल्द से जल्द शेयर करें ताकि मुकाबला शुरू कराया जा सके। वैसे भी ये मुकाबला अपने निर्धारित समय से 30 मिनट लेट चल रहा है। आज की रात्रि का दूसरा मुकाबला बहुत ही शानदार टीमें हैं दोनों ही और बहुत ही अनुभवी टीमें हैं। जैसे मेरे दोनों शहर में बल्लेबाज अपने नाम बताया भाई पहुंच चुके हैं दोनों ही। स्ट्राइक के हाथ में तो अपने हाथ में लगे चंगेज खान और हाथ ऊपर गिरे दोनों स्ट्राइक पे है। चंगेज बहुत ही शानदार बल्लेबाज है दोनों ही और बहुत ही अनुभवी बल्लेबाज है जिन्होंने अपनी टीम को काफी मैचों में सफलता हासिल करवाई है। बारह जाऊं तो कितनी खेली डूंगर जूनियर टीम जल्दी से जल्दी अपनी फील्डिंग सजा ले भाई। वैसे भी आधा घंटा मैच लेट है। होम ग्राउंड है तो इतना लेट में विलंब नहीं करना चाहिए उनको। उनके पास अनुभव की कमी नहीं है। टीम का फिर वो ये नाम से जूनियर है वो नाम से ही जूनियर है। छोटी फुलझड़ी बड़ा धमाका है ये बिल्कुल। और काफी शानदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा दोनों टीमों का। और सभी दर्शकों से निवेदन है ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए बेस। दर्शक काफी उत्साही दादा थोड़ा साइड खड़ा हो जाए। डूंगर जूनियर की ओर से गेंदबाजी का जिम्मा लेके रहे हैं गेंदबाज। और इस मुकाबले के अंपायर है मनोज कुमार और संतोष और संजय बाबू। मुख्य अंपायर भूमिका में है संजय बाबू और इसके वाले गेंदबाजी भूमिका में है संतोष बाबू। गेंदबाजी का जिम्मा लेकर रहे हैं विजय प्रकाश। बहुत ही शानदार गेंदबाज है विजय प्रकाश जिन्होंने काफी बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल करके अपनी टीम को विनिंग बनाया। विजय प्रकाश नोडल बात के लिए गेंद आनंद के लिए बाहर गेंद फिर वहां पर मौजूद फिर मौका नहीं। बॉलिंग का प्रदर्शन देखने को मिला। इसी दो ओवर के साथ पारी की शुरुआत होती हुई यहाँ पर जसवंतगढ़ की साधारण बल्लेबाज भूमिका में है आनंद और चंगेज। आनंद सामना करेंगे विजय प्रकाश की गेंद का और एम्पायर का निर्णय वाइड बॉल। दिशा से भटकते हुए गेंद लेग साइड के बाहर निकलते हुए एम्पायर संजय का चला वाइड बॉल। इसी एक्स्ट्रा के साथ स्कोर करता हुआ 1 रन। इसी वाइड एक्स्ट्रा रन के साथ जसवंतगढ़ की टीम ने अपना टीम का अकाउंट ओपन किया। विजय प्रकाश एक फिर आनंद के लिए गेंद इस बार गेंद खेल दिया है मिड विकेट बाउंड्री की ओर और फील्डर मौजूद नहीं। गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। एम्पायर का निर्णय 4 रन। इन्हीं 4 रनों से स्कोर पहुंचता है 5 रन बिना किसी नुकसान के। आनंद ने अपना अकाउंट ओपन किया। आनंद 2 गेंदों का सामना करते हुए 4 इनिंग्स को बल्लेबाजी करते हुए पारी का पहला विजय प्रकाश के द्वारा टॉस जीत पहले बल्लेबाजी करते हुए इस रात्रि के दूसरे मुकाबले में जसवंतगढ़ की टीम काफी अच्छी गेंद इस बार पूरी तरह से बीट किया वहां पर आनंद को गेंद विजय प्रकाश ने। आनंद घुमाना चाहते थे लेकिन लपेटे में नहीं है बॉल। ऊपर जाने दे बॉल को लपेटे में लेना चाहते थे। हल्की सी मिस फील्डिंग होते हुए हल्की सी मिस फील्डिंग के साथ आसानी से एक रन पूरा करने का इसी एक रन के साथ स्कोर था पहुंचा 6 रन। अब पहले बता सामना करेंगे बल्लेबाज चंगेज लाला। चंगेज लाला बहुत ही अच्छे बैट्समैन है। चंगेज इस इनिंग में पहले बता सामना करेंगे गेंदबाज विजय प्रकाश का।
फिर अच्छी गेंद, काफी अच्छा शॉट वहां पर, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की ओर। जब तक फील्डर गेंद में फील्ड करते हैं आसानी से मौका दोनों बल्लेबाजों के पास एक रन पूरा करने का। इसी एक रन के साथ स्कोर का बहुत है 7 रन। चंगेज ने अपना अकाउंट ओपन किया इसी एक रन के साथ। पारी का ये पहला ओवर विजय प्रकाश के द्वारा। बहुत ही शानदार आउट देखने को मिला विजय प्रकाश का, और ये घुमा दिया गेंद को बहुत सीधी सी मारेगा के पास, एम्पायर का निर्णय 4 रन। 4 रन। इन्हीं 4 रनों के साथ आनंद जा पहुंचे हैं 9 के निजी स्कोर में। टीम का स्कोर जा पहुंचा 11 रन। एक ओवर की समाप्ति पर बिना किसी नुकसान के बहुत ही महंगा ओवर साबित हुआ है पहला ही ओवर। और पहले ओवर में 11 रन खर्च किए वहां पर विजय प्रकाश ने एक अतिरिक्त रन खर्च किया था वाइड के रूप में। 2 सिंगल और 2 बाउंड्री जो कि आनंद के बैट से निकली थी। आनंद 5 गेंदों का सामना करते हुए 9 के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए। अभी नए गेंदबाज है सुभाष, नए गेंदबाज है सुभाष, अपने खाते का पहला और पारी का दूसरा ओवर। बहुत ही अच्छा गेंदबाज है, और ये सुभाष अपने ओवर की पहली गेंद लेकर सामना करेंगे बल्लेबाज चंगेज, और एम्पायर का इशारा वाइड बॉल। वाइड बॉल। इसी गेंदबाज स्कोर जा पहुंचा 12 रन। सुभाष भारतीय की टीम की जर्सी पहने हुए 74 नंबर की जर्सी। कासिम अली इस मैच में कार्नवास नहीं खेले, उनको चोट लग गई थी मैच स्टार्ट होने से पहले प्रैक्टिस के अंदर, टेस्ट प्रैक्टिस में, इसलिए उनको क्योंकि ये बॉलिंग मैच में बाहर बैठना पड़ा। बिल्कुल नटराजन जो कि आईपीएल में चोट की वजह से भाग हो चुके थे। मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो जल्दी से जल्दी सोच होके कमेंट्री का जिम्मा संभाले लाइव के अंदर। अभी देखते हैं क्या करते हैं अपनी बॉलिंग का कमाल, जैसे प्रैक्टिस मैच में करते हैं वैसे क्या टूर्नामेंट में दिखा पाएंगे सुभाष। सुभाष एक बार फिर चंगेज के लिए इस ओवर में पहली गेंद वाइड के रूप में डाली थी उन्होंने, और ये चंगेज लाला एक बार फिर वाइड बॉल, और एम्पायर का निर्णय वाइड बॉल। एक्स्ट्रा साथ स्कोर जब पहुंचा 13 रन। पारी का तीसरा अतिरिक्त रन वाइड के रूप में मिला है टीम को। 2 के निजी स्कोर पे खेल रहे हैं आनंद, 1 के निजी स्कोर पे खेल रहे हैं चंगेज। अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, और ये इस बार गेंद कट कर दिया है 2 फील्डरों के बीच से। आसानी से मौका दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन पूरा करने का। इसी 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 14 रन। चंगेज अपने 2 के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए। सुभाष सामना करेंगे इस बार आनंद। ये गेंद आनंद के लिए, आनंद ने कट कर दिया, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की ओर। पिच फील्ड दौड़ता हुआ मनोहर, लेकिन कोई मौका नहीं। और 4 रनों के लिए, 4 रनों के लिए इन्हीं 4 रनों के साथ आनंद जा पहुंचे हैं 13 के निजी स्कोर में। टीम का स्कोर 32 रन बिना किसी नुकसान के। पारी का दूसरा ओवर। काफी शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखा रहे हैं आनंद स्वामी। साथ हमारे बीच पहुंच चुके हैं कासिम अली, जो कि डेली लाइव कमेंट्री करते हैं यहाँ पर। कुछ ही टाइम में आपको देखने को मिलेगा उनके सबक। फिर अच्छी गेंद, इस बार भी क्या बल्लेबाज आनंद को पूरी तरह से वैसे बहुत दोस्तों का गति से चकाया बल्लेबाज को। काफी बहुत गति है दोस्ती है इनके हमारे भाई पास। मनाराम फौजी और सीताराम का, मिस्टर जिन्होंने है, लाइव चलो और इनके पास बहुत सारी गेंदें हैं। नटराजन चले एक बार फिर से। राम निवास बामुदी सीताराम जी इतनी देर में लाइव करने का दिखा रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रवीण। एक चौका खाने के बाद फिर से वापसी की है नटराजन ने। आनंद स्वामी शानदार ले में नजर आ रहे हैं। आनंद को शानदार पैरों के अंदर डाली हुई गेंद जिसको फ्लिक करती है। जब तक गेंद को फील्ड करते हैं 2 रन आसानी से पूरे करने का मौका बन सकता है, परंतु काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। स्कोर नहीं 2 रन 7 जा पहुंचा है 20 रन बिना किसी नुकसान के। स्कोर 20 रन। काफी अच्छी शुरुआत कहूंगा जसवंतगढ़ की। राम राम में भी 20 रन बना लिए, काफी अच्छी शुरुआत। सुभाष एक बार फिर आनंद के लिए।
आनंद 15 के नीचे स्कोर रामविलास की टीम में नंबर बिल्कुल आया हुआ था, लेकिन कुछ थोड़ी सी चोट लग गई थी अंदरूनी हिस्सों में। फिल्टर मौजूद, कोई मौका नहीं दोनों बल्लेबाजों को गुप्तन पे लेने थोड़ी का। सी चोट लग गई थी, जिसके कारण फील्ड करता है पहले बल्लेबाज टीम प्रैक्टिस के अंदर मेन बोर्ड पे चोट लगी थी स्कोर है 2 ओवर की समाप्ति पर 20 रन बिना किसी नुकसान के। उम्मीद है जल्दी स्वस्थ होकर टीम में वापस बल्लेबाजी जाएंगे। करती हुई जसवंतगढ़ की टीम, दोनों सलामी बल्लेबाज बहुत शानदार प्रदर्शन दिखा रहे हैं। सभी भाइयों से निवेदन है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बस। अच्छा गेंद विजय प्रकाश के द्वारा। गेंदबाजी का जिम्मा लेकर रहे हैं विजय प्रकाश अपने कोटे का दूसरा पारी का ये तीसरा ओवर लेकर पावर प्ले का अंतिम ओवर, 3 ओवर का पावर प्ले है ये। कट किया वहां पर रन नहीं ले पाएंगे। एक और डॉट बॉल यहाँ पे विजय प्रकाश की। क्यों सियान लो प्रवीण भाई, शानदार गेंद डाली तीसरा वो वहीं पर लगी है जहाँ पर फिर बिरला आपको लगी थी टूर्नामेंट के अंदर रामनारायण की बॉल में, और आपको बहुत चोट लगी थी। 3 बाउंड्री अपनी पारी में लगा चुके हैं। आप समझ सकते हो उस चीज को। अब तो याद आ गया। गेंदों का सामना करते हुए विजय प्रकाश की अगली आपकी गेंद कमी आज टीम को बहुत महसूस होगी। गति को प्रयत्न किया, परंतु काफी अच्छा शॉट खेला वहां पर संगेश ने। जब तक फील्डर गेंद में फील्ड करते आसानी से 2 रन पूरे के दोनों ही बल्लेबाजों ने। इन्हीं 2 रनों के साथ स्कोर जहां पहुंचा है 22 रन बिना किसी नुकसान के। विजय प्रकाश सामने होगा चंगेज का। तो टाइम कर भाई, राम राम भाई, राम राम। वहां देखना होगा एम्पायर का इशारे का इंतजाम बना हुआ है। दिशा है गेंदबाजी लेग जी नहीं, वाइड नहीं है, लेग बाई का इशारा। देख भाई गेंद वाइड जा रही थी, लेकिन थोड़ा सा पैर को टकरा करके जिसके चलते लेग बाई करार दिया गया। शानदार गेंद डाली, सभी दर्शकों से निवेदन है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पेड़ से टकराई, सही बात है भाई। पर बिरला को याद आ गया वो चोट कहाँ पर लगी थी और कितनी ज्यादा लगी थी। एक और डॉट बॉल यहाँ पर। पिछला और महंगा साबित हुआ था नटराजन का, सुभाष का, जिसकी भरपाई करते हुए यहाँ पे विद्या प्रकाश। 2 रन खर्च किए अभी तक। 22 रन बिना किसी नुकसान के। पारी का तीसरा विद्या प्रकाश के द्वारा एक बार फिर गति से बल्लेबाज संगेश को। इसी के साथ ओवर की ओवर की समाप्ति। समाप्ति, स्कोर 3 ओवर की समाप्ति पर है 22 रन बिना किसी नुकसान के। मात्र 2 रन दिए विजय प्रकाश ने। बहुत शानदार गेंदबाजी की, स्लो रन गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखाया। काफी शानदार गेंदबाजी। स्कोर है 3 ओवर की समाप्ति में 22 रन। 3 ओवर की समाप्ति में 22 रन बिना किसी विकेट के नुकसान काफी अच्छी के। गेंदबाजी की विजय प्रकाश ने। पिछले ओवर मात्र 2 रन खर्च किए थे। संगेश 4 के निजी स्कोर में बल्लेबाजी कर रहे हैं 8 गेंदों का सामना करते हुए। 10 गेंदों का सामना करते हुए 15 के निजी स्कोर में बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज आनंद। जी हाँ भाई, तेजा जी का जागरण चल रहा है। कैप्टन खुद आउट लेके आए लगता है। हमारे आयोजन कमेटी के सदस्य है पंकज खेरिया, उन्हीं के घर पे ये जागरण चल रहा है। 45 मिनट में 10 ओवर करने अनिवार्य है किसी भी टीम के लिए। आर के फौजी गेंदबाजी करेंगे गायन चल रहा है। आनंद स्वामी को। आर के फौजी रहेंगे। आगे फौजी अपने कोटे का पहला राकेश फौजी है, पारी का चौथा और कोटे का पहला ओवर लेंगे राकेश करते हुए। फौजी। आर के फौजी की गेंद आनंद के लिए डिजाइन गेंदबाजी वाइड बॉल। एयरपोर्ट ऐसा वाइड बॉल। इसी अंपायर एक्स्ट्रा संतोष का स्कोर इशारा पहुंचा वाइड है 23 रन बिना किसी नुकसान के। पारी का चौथा अतिरिक्त रन मिला है यहाँ पर यशवंत की टीम को वाइड के रूप में। लेफ्ट आर्म और विकेट गेंदबाजी करेंगे संजय। आर के एक बार गेंद के लिए पीछे लेग बाई का इशारा। डॉट बॉल, कोई रन नहीं। स्कोर अभी 23 रन स्कोर अभी भी 23 रन पे बिना रुका किसी हुआ है। नुकसान के। सभी भाइयों से निवेदन है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बिल्कुल सीताराम। क्रिकेट दर्शकों को संख्या बढ़े। खेल आपकी जानकारी बता दूं, कल जो एक अभ्यास मैच खेला गया था बाहर डाबड़ी की टीम के साथ, उसमें कभी शानदार जीत दर्ज की थी यहाँ पर तुमको जूनियर की टीम ने। तो उसी अंदाज में अभी तक
प्रदर्शन किया इस बार फुल टॉस गेंद और उसको बिल्कुल सही नसीहत दी 6 रन के 6 लिए। रनों के लिए सीधा फुल टॉस कर लिया बैट के बीच गेंद को टॉस बनाते हुए सीमा रेखा के बाद 6 रनों के लिए बल्लेबाज आनंद स्वामी के साथ जब पहुंचे 21 के लिए स्कोर में टीम का स्कोर जब पहुंचे 29 रन बिना किसी ठीक है रामव्यास जी, हम आपकी ये जानकारी दे देंगे। बल्लेबाजी कर रही है तस्वीर की टीम। 500 रुपए अभी तक विकेट नहीं दिए हैं। छक्का कीजिए मारी गए चौथा ओवर रामव्यास 6 की एंट्री पर है, विकेट की एंट्री पर है। आगे फौजी ने पिछली गेंद काफी सिखाई थी परंतु ये फुल टॉस गेंद कर बैठे इसमें कोई मौका नहीं कर पाया बल्लेबाज आनंद ने। फुल टॉस गेंद डाल चुके हैं, देखते हैं इस बार कौन सी गेंद डालेंगे। गेंद आगे फौजी की एम्पायर का इशारा वाइड बॉल। इसी के साथ स्कोर जब होता 30 रन। इसके साथ स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन। जैसे ही छक्का लगा अपने दाएं दौरे खो बैठे हैं गेंदबाज आर के फौजी। लगता है वापसी करेंगे आर के। बिल्कुल युवा गेंदबाज है, सामने काफी अनुभवी बल्लेबाज है। कभी कभी थोड़े से दबाव में आ जाते हैं गेंदबाज। फिर से उठाकर मार दिया, एक और छक्का। राकेश के ओवर में लगने वाला ये दूसरा छक्का। 6 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 36 रन बिना किसी नुकसान के। लगता है आर के सोच रहे हैं यॉर्कर लेंथ की गेंदबाजी करना, मगर आनंद जा पहुंचे नहीं भाई, रामलाल नहीं है। 27 के नीचे स्कोर बल्लेबाजी करते हुए विकेट पर। आनंद स्वामी। चलो धन्यवाद, बता देंगे राकेश को। जिस हिसाब की गेंदबाजी कर रहे हैं उस हिसाब से लग तो नहीं रहा कि ये पीछे आके ले पाएंगे। 13 गेंदों का सामना करते हुए 27 रनों में बल्लेबाजी करते हुए आनंद। भाई नौरंग सिंह फौजी ये मेन बॉलर है, और 2 छक्के लगा दुमकर चुके हैं। जूनियर के मेन बॉलर यही है। तो उन्होंने बाउंड्रियों से बना लिया। आगे फौजी किया ये देखिए वेरिएशन गेंद राकेश की। इस बार गेंद को सही तरीके से टाइप नहीं कर पाए, फिर भी आसानी से 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर इसी 1 रन के साथ पहुंचा 37 रन। इसके साथ स्कोर बढ़ता 37 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। पारी का चौथा ओवर चलता हुआ पारी का चौथा ओवर प्रगति पे। आर के सामना करेंगे बल्लेबाज चंगेज। इस बार खेल दिया गेंद को, गेंद जारी है जब तक बाउंड्री एक रन आसानी से पूरा मौका दोनों बल्लेबाजों के पास दौड़ कर 1 रन पूरा करने का। इसी 1 रन के साथ स्कोर था पहुंचा 38 रन बिना किसी नुकसान के। भाई सीताराम सर पारी का जसवंतगढ़ और चौथा ओवर आर के फौजी के द्वारा थोड़े से महंगे साबित होते हुए आर के फौजी फील्डर के संगे कुछ सीमा रेखा के बाद 6 रनों के लिए और एक और छक्का। काफी महंगा और साबित हुआ है ये लीजिए भैया, ओवर के अंदर इनके 3 छक्के हो गए हैं। अतिरिक्त और छक्कों की हैट्रिक तो नहीं है, लेकिन ओवर हैट्रिक हो गई है। इस टूर्नामेंट का सबसे महंगा और डूबकर के जूनियर गेंदबाज आर के फौजी द्वारा डाला गया है। भाई लोकेश कंफर्म नहीं है, बल्लेबाजी कहूंगा आनंद की। मेरे हिसाब से नहीं है क्योंकि हमने देखा तो नहीं है लोकेश को, लेकिन हो सकता है भी है। 4 ओवर की समाप्ति पर पूरा स्कोर है कंफर्म नहीं है। 44 रन। एक समय विजय ये प्रकाश मनोज ने का वापसी है दिलाई थी टीम को। 34 के नीचे स्कोर बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज। फिर से विकेट मनोज को जूनियर टीम में रखा गया है। गेंदबाजी पर 15 गेंदों का सामना करते हुए 34 के स्कोर बल्लेबाजी कर रहे गेंदबाज है विजय प्रकाश। क्योंकि जूनियर टीम में भी एक सीनियर प्लेयर होना चाहिए ना। अब विद्या प्रकाश है, कोटे का तीसरा और पारी का 5 ओवर है। संगीत ने भी और आते ही स्वागत किया छक्के के साथ। लोगों ने के बाद गेंद सीमा रेखा के बाद 6 रनों के लिए इसी साथ स्कोर जब होता है 50 रन बिना किसी नुकसान बॉलर के। सभी बढ़िया है। पारी का 5 नौर सिंह फौजी आपको क्या बताएं, इतने अच्छे बैट्समैन भी है भाई नौर सिंह यहाँ पर। ये जैसे बैट्समैन टीम तो सीनियर है, ये जाने वाली बॉलर टीम जूनियर है ना। दुमकर जूनियर उतने रन देगा जितना बनेगा। चौथा छक्का। अभी तक जसवंत की पारी में 4 छक्के असराज नहीं है भाई, 3 चौके आ असराज चुके हैं। तो सीनियर इसी टीम से आप का बता 12 होगी सकते हैं असराज की टीम। कि 36 रन तो उन्होंने मात्र बाउंड्रियों से बना लिए हैं। 5 अतिरिक्त रन मिले हैं, बाकी उन्होंने दौड़ के पूरे किए हैं। राम राम भाई, इस बार फिर विजय प्रकाश तैयार हो रहे हैं। विजय प्रकाश सामने करेंगे बल्लेबाज आनंद, जो इसी छक्के के साथ 2 अंकों में जा पहुंचे 11 के नीचे स्कोर पे बल्लेबाजी करते हुए। यहाँ पर जसवंत की टीम की बहुत ही शानदार बैटिंग देखने को मिल रही है। विजय प्रकाश चंगेज के लिए ये स्लोअर बन गेंद और नीचे फील्डर बॉल फील्डर के ऊपर से उड़ा दिया है 6 रन। बल्लेबाज ने स्लोअर गेंद में पड़ा और सीधा सल्ला बॉल देख। स्कोर जब होता 56 रन बिना किसी नुकसान के।
मैं आपको बता दूं कि इस ओवर से पहले चंगेज जो कि 2 गेंदों का सामना करते हुए 5 रन पे खेले थे, अब वो 11 गेंदों का सामना करते हुए 21 रन पे जा पहुंचे हैं। धन्यवाद जी, भाई, बिल्कुल। योगेश। और 21 नहीं 17 रन पे जा पहुंचे हैं। 5 बल्लेबाजी कर रहे थे सबसे पहले विद्या प्रकाश 2 गेंदों का सामना करते हुए। अपने स्ट्राइक रेट में काफी अच्छा सुधार किया यहाँ पर बल्लेबाज चंगेज ने भी, लेकिन लाइन लेंथ बिगड़ चुकी है विजय प्रकाश की। बिल्कुल लगातार 2 कमल छक्के नहीं खेल रहे ना, लगा चुके हैं चंगेज। एक बार फिर सीनियर का एक खिलाड़ी है। इस बार विकेट कीपर को बीट ओ, करने ये के चार कीपर के हाथों से गेंद छिट गई और गेंद जाएगी 4 रन बाई के रूप में। 4 इन्हीं 4 अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर पर पहुंचा है। विजय प्रकाश काफी निराश लग रहे हैं, विकेट कीपर ने धोखा दिया विजय प्रकाश को। कमल सीनियर टीम में खेल रहे थे इसलिए उनको बाहर बैठाया गया। हिसाब से इनकी बॉलिंग डिजाइन गेंदबाजी का प्रदर्शन देखने को हाँ मिल तो रहा है। ऐसा लग रहा है कि एरोप्लेन ही बनाएंगे। सीनियर टीम बॉलिंग बहुत अच्छी कर रही है, बड़ी सीनियर बैट्समैन है, उनके सामने थोड़ा सा घबरा रही है रामनिवास। उस चीज को आप समझ सकते हो। लगे तो ऐसा रही भाई। पारी गए 5 और इसको 17 उठाया गया। पांचवा प्रगति पे बहुत ही डिजाइन गेंदबाजी देखने को मिली जोकर जूनियर की तरफ से। ये घबरा रहे हैं, घबराना नहीं। इस बार खेल की आदत गेंद को फील्डर वहां पर मौजूद हल्की सी मिसफील्डिंग होती हुई लगता है तुमका जूनियर खिलाड़ियों में काफी घबराहट है, बॉल को पकड़ नहीं पा रहे, जैसे हाथों में सरसों का तेल लगा के आए हैं। और देखो फिर सामना करेंगे विजय प्रकाश और ये एक अच्छा बार विकेट निकाल लिया भाई। विद्या प्रकाश की शानदार आनंद के रूप में लगने वाला ये पहला झटका जसवंत गढ़ की टीम को। स्कोर है 105 रन। जसवंत गढ़ में लगने वाला पहला झटका आनंद के रूप में। लौटते हुए पहली सफलता मिली है यहाँ पर विजय संजय और प्रकाश अशोक को। दोनों ही, अशोक तो विकेट आनंद के रूप में ये तो बोला विकेट कीपर क्या नाम है? संजय भाई अशोक ने काफी अच्छा खेल सकता है वहाँ पर। अगले बल्लेबाज है संजय स्वामी। और अब संजय का स्थान लेने के लिए आनंद का स्थान लेने के लिए उनके बड़े भाई है संजय। आनंद 34 आगे का रन बना के मोर्चा दो संभालेंगे हैं। संजय। अभी तक हाँ भाई तेजा गायन चल रहा है इस पर गोदारा गांव में चल रहा है। काफी शानदार बल्लेबाजी की है मगर एक झटका लगा है जसवंत गढ़ को। 17 गेंदों का सामना करते हुए 34 रन बनाए वहाँ पर आनंद ने। जसवंत टीम को ये 61 के स्कोर करने वाला पहला झटका। राकेश एक बार फिर से पिछला ओवर काफी महंगा रहा था राकेश का। काफी महंगा रहा था, 22 रन आए थे उस ओवर में। आगे फौजी के साथ सामना ओहो, इस बार अच्छी गेंद। रणनीति के साथ गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज है संजय। इंटरफीस है भाई 5100। ना कौन देगा भाई ज्ञान कौन देगा मांगे नहीं कौन ज्ञान ये फील्डर टाइम वहाँ पास पर फॉर्मेट मौजूद नहीं करना रहते भाई। हैं। एक रन टिप्स का दे रहे हैं, बल्लेबाज टिप्स। के पास स्कोर का पहुंचा है 62 सीताराम टिप्स दे रहे। सीताराम लगता इसी है एक रन इनके के साथ। कोच जैसे मालूम हो रहे हैं मेरे को, हाँ, जिस हिसाब से हमें बार बार जाके साइकोच बता है रहे हैं। साइकोच। अब स्ट्राइक पे हो गए रामनिवास जूनियर टीम हमारी है ना इसलिए थोड़ी सी अपने भाइयों को थोड़ा सा सांत्वना देने जा रहा हूँ मैं। आके हाँ भाई अन्ना आउट हो गया। संजय स्वामी है उनके सामने बड़े भाई बल्लेबाज संजय मोर जो कि आनंद के आउट होने पे आए हैं नंबर 3 में बल्लेबाजी करने के लिए। आनंद के भाई है संजय, 2 भाइयों की जोड़ी। आनंद के भाई संजय स्वामी सामने करके आगे फौजी की पहली गेंद पे उठा गेंद लिया को गया। गेंद आ रही है सीमा रेखा की तरह। पहली गेंद पर आए और उठाया है शॉट। देखते हैं चौके के साथ अपने भारती को इन्हीं 4 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 66 रन। पारी का 6था ओवर चलता हुआ आगे फौजी के द्वारा 11 की रन रेट से बल्लेबाजी करती हुई जसवंतगढ़ की टीम। आगे फौजी ये बैटिंग कर रहे हैं गेंद मनोज बाबू। संजय स्वामी के लिए फिर से अच्छा शॉट गेट में तो गया है। ब्रेक टू बैक बाउंड्री संजय स्वामी के बल्ले से। 3 रन के द्वारा थोड़ी सी गेंद मारने के बाद 4 रनों के लिए जहाँ है 1 रन होना चाहिए था वहाँ 4 रन मिले हैं जसवंतगढ़ की टीम को। बिल्कुल स्कोर जा पहुंचा 70 रन। कोच आ गई। एक विकेट के नुकसान पे आउट होने वाले बल्लेबाज आनंद जिन्होंने 17 गेंदों का सामना करते हुए 34 रनों की शानदार पारी खेली। शानदार 34 रन बने आनंद स्वामी ने। लगा चुके हैं आरके के। अपने पारी के अंदर उन्होंने 3 छक्के 3 चौके
2 सिंगल और 1 डबल। एक बार फिर से राकेश सामना करेंगे संजय। आगे पहुंची की गेंद एक बार फिर संजय के लिए दिशा इन गेंदबाजी वाइड बॉल, दिशा से बढ़ते हुए विकेट कीपर को बीट करती हुई गेंद जा रही है बॉल मार हल्ले बड़ थर्ड मैन बाउंड्री की ओर। जब तक गेंद को मनोज बाबू फील्ड करते हैं, दोनों बल्लेबाज आसानी से 2 रन पूरे की और तीसरे के लिए बेटर रन आउट का मौका और तरफ की ओर में गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ। बल्लेबाज दौड़ रहे हैं मगर संजय बाबू जब तक गेंद को फील्ड करेंगे। बॉल मार दे काफी इंतजार है इस बॉल पे सही देख कर यार लेकिन 6 रन आ चुके हैं, एक वाइड और 5 रन बल्लेबाजों दौड़ के पूरे के लिए है। लेकिन क्रिकेट का परिचय बहुत ही दिया, बड़ा रिकॉर्ड बना दिया यहाँ पर जसवंत की टीम ने। दोनों बल्लेबाज बॉल गुम गई है, सभी बॉल को ढूंढने में लग गया है और बॉल मिल गई है। खुशी की बात यह है कि बॉल मिल गई है। एक अच्छा सा रिकॉर्ड हासिल किया यहाँ पर जसवंत की टीम ने, एक- छोड़कर 5 रन। 6 रन 6 रन। 36 रनों से ज्यादा होता है बिना बॉल 6 रन। अरे नॉर्थ सिंह मैच में कोई नाम खराब नहीं होता। इस एक गेंद पे अगर 12 रन चाहिए तो इसमें काफी पॉसिबल है वो। जी बिल्कुल। आगे पहुंची की है गेंद संजय के लिए, खेल दिया बहुत ही गेंद शानदार कड़क शॉट 6 रन के पहले लिए। बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए वापिस शानदार बल्लेबाजी। 3 गेंदों का सामना किया और 14 रन बना डाले हैं संजय जूनियर के ने। सामने सीनियर टीम, जूनियर के बॉलर थोड़े से घबरा रहे हैं सीनियर टीम के सामने। दिल की धड़कनें काफी तेज हो रखी है। क्योंकि पहली बार इस टीम को इतना मौका मिला इतनी हाई वोल्टेज टीम के सामने खेलने का। युवा टीम है, युवा जोश से भरी। नहीं दिया राम राम टीम में लगभग 5 से 6 प्लेयर हैं जिन्होंने पहली बार नाइट खेले हैं। आगे उन्होंने अभी तक कहीं पर नाइट नहीं खेली, 5 से 6 प्लेयर कर चुके हैं। जी बिल्कुल। इस टूर्नामेंट के फर्स्ट गेंदबाज बन चुके हैं और फिर से डिफाइन गेंदबाजी, एक और वाइड बॉल। पहले ओवर की बराबरी कर चुके हैं आर के। 83 रन, 1 विकेट नुकसान पर। काफी महंगा आउट होगा आर के का। छोटी गेंद गेंद से खेल की है इस पहले बाउंड्री गोल। पीछे फील्डर मौजूद, थोड़ी सी मिस फील्ड होती हुई वहां पर कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ एक आसानी से पूरा के दोनों बल्लेबाजों ओवर की समाप्ति। इस पर 6 ओवर की समाप्ति पर 84 रन, 1 विकेट नुकसान पर। इस ओवर में रामनिवास भाई को हो जाए 20 पिछले ओवर तारीख का रिकॉर्ड तोड़ा। रामनिवास भाई ये मैच तो खेल कर दिखाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हमने 2 ओवर में 45 रन खर्च कर चुके हैं। जी बिल्कुल। जो 84 रन बने हैं उनमें से 45 रन का योगदान आगे पहुंचेगा है और बचे हुए 39 रन बचे हुए 4 ओवरों में सुभाष विद्या प्रकाश दोनों ने कर दिए हैं। लगता है अगले ओवर डालेंगे उप कप्तान आंध्र रसल। मेरे हिसाब से तो आर के गोविंद को हिलाना चाहिए। विकेट टेकर बॉलर जाने जाते हैं दूसरे जूनियर के, लेकिन कप्तान ने मना किया और गेंदबाजी का जिम्मा संभाल है टी नटराजन सुभाष। मैं आप बता दूं 3 दिन पहले जो भारत और स्कॉटलैंड का मुकाबला खेला गया था उसमें फर्क इतना था कि भारत बल्लेबाजी कर रही थी और यह जसवंत पहले बल्लेबाजी कर रही है। जी बिल्कुल। उन्होंने 6 ओवरों में 85 करीब रन बना लिए थे और यहाँ पर भी 6 ओवरों में उतने के करीब रन बन चुके हैं। नॉर्थ सिंह क्या करे यार, ड्यूटी से खोटी, अब छुट्टी भी आएगी तो खोटी चले हुई है। हैं संजय के लिए। सामने आएंगे संजय स्वामी। संजय ने 4 इनिंग्स को बल्लेबाजी कर रहे हैं, 4 गेंदों का सामना अब किया। सुला दिया राकेश, अब नहीं आएगा वापस। लगता है अब उनकी टीम संभल गई है, उनको नहीं देंगे ओवर। अब नट्टू का है नटराजन, न्यू बॉलर। छोटी गेंद और विकेट। संजय स्वामी का विकेट मिला यहाँ पर नटराजन को। बहुत ही शानदार बॉलिंग देखने को मिली इस ओवर में। पहली बॉल पे आते ही यहाँ पर खराब गेंद पे विकेट देकर जाते हुए यहाँ पे संजय स्वामी उठा के घुमाना चाहते थे, थोड़ी सी स्लो ओवर और मौस गेंद थी जिसको समझने में नाकाम रहे संजय स्वामी यहाँ पर। जसवंत को लगने वाला ये दूसरा झटका। बिल्कुल सही बात है, घबरा रहे हैं दुमका जूनियर के युवा खिलाड़ी। बल्लेबाज को सुभाष। अगले बल्लेबाज आए और नए बल्लेबाज नंबर 4 बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। बल्लेबाज ने बताइए भगवत, न्यू बल्लेबाज भगवत। वाह भाई, आगे बल्लेबाज है भगवत, लेकिन सामने है नटराजन और नए बल्लेबाज है भगवत मान। नंबर 4 बल्लेबाजी करते हुए भगवत।
जो कि संजय स्वामी के आउट होने के बाद आए हैं। संजय ने काफी अच्छी पारी खेली, 5 गेंदों में 15 रन की एक अच्छी पारी। सुभाष किए गए भगवत के लिए गेंद खेल दिया, हल्की सी मिस फील्डिंग होती हुई गेंद सिमारेगा के बाद 4 रनों के लिए। इसको मैं हल्की से नहीं बोल सकता, ये काफी बड़ी मिसफील्ड है। तीनों ही गेंदबाजों का बॉल बाउंड्री से बाद 4 रन। सबसे सस्ते साबित होते हुए दिखाई दे रहे भगवत ने पहली बॉल पे आके 4 रन से लॉस ऑफ 2 विकेट। आउट होने वाले बल्लेबाज आनंद और संजय दोनों भाई पहले की राह देख चुके हैं। देखिए खेल रहा है मैच के अंदर। भगवत के लिए उन्होंने एक मैच विकेट की थी यहाँ पर, उन्होंने कैच छोड़ दिया। सीधे विकेट के गुलदस्तानों में कैच भी छोड़ चुके थे। काफी शानदार गेंद आनंद स्वामी का बहुत ही शानदार कैच था, मिस किया था, उसकी वजह से 6 रन मिला उनको। बल्लेबाज ने छेड़खानी न की, सीधा विकेट कीपर के गुलदस्तानों में मुकेश चले भामू गए। आपकी इस ग्राउंड में बहुत ही ज्यादा कमी चल रही है। पास किए गए, हल्के हाथों से पुश किया गया, भारी के अंदर जा रही थर्ड में बाउंड्री की ओर। लगता है दोनों बल्लेबाज आसानी से 2 रन पूरे किए। इन दोनों के साथ स्कोर जहाँ पहुंचा है 90 रन। जी बिल्कुल, दूसरी टीम बन चुकी है इस टूर्नामेंट की जिन्होंने 90 रन का आंकड़ा पार किया है। पहली थी कसुमी जिन्होंने 105 रन बनाए थे। ये 105 से ऊपर चले जाएंगे मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से तो 135 रन बनेंगे। इस बार काफी अच्छी गेंद सुभाष के द्वारा। मित्र का भी इंटरव्यू लिया जाएगा मुकेश बाबू, आप चिंता न करें, खास आपके लिए बोला जाएगा। सफल गेंदबाज कहूंगा नटराजन को। गोविंद बाबू के पीछे जो फील्डर लगा हुआ है वो तुम्हारा मित्र ही है, लेकिन योग बाउंड्री के पास में है। इस बार सीधी विकेट कीपर को बीट करते हुए गेंद जा रही है। काफी मिसफील्ड देखने को मिल रही है दुमका जुनियर की तरफ से। बाइक के रन नहीं मिलेंगे यहाँ पर। एक बार तो पौधा दिया 2 बॉल। बोल रहा भाई की सुबह समाप्ति सामने भाई नटराजन की है। समाप्ति पर दुमका जुनियर के नटराजन, ओरिजिनल नाम तो उनका सुभाष भामू है। बाइक के रन नहीं है और की समाप्ति स्कोर नंबर लेग बाइक एक बार रन है क्या वो 2? ठीक है, ओके। अगले गेंदबाज होंगे आमिर रसल और गेंदबाजी का जिम्मा लेकर रहे हैं गोविंद और पांडे रसल। लगता है उनकी 12 नंबर जर्सी नहीं दिखाई दे रही है ग्राउंड में। माना रहा है हमारा नाम सिक्किम है भाई, अभी वहाँ पे पोस्टिंग है ना उसकी। और आते ही गोविंद का स्वागत किया है चंगे के साथ। क्या शानदार लंबा हिट लगाया यहाँ पे चंगेज ने गोविंद की गेंद पे भैया। 150 का हमारा से लंबा 6 कहूंगा मैं इसको। ऊंचा सबसे लंबा 6 इस टूर्नामेंट का। काफी लंबा छक्का, शायद मेरे हिसाब से अब तक का सबसे लंबा छक्का इस टूर्नामेंट का। कॉलोनी में चली गई गेंद जिससे मैच मैंने देखे हैं। एक बार के बाद जो पुरानी गेंद है उसे मैच में कंटिन्यू रखे। अंदर असल फिर से तैयार है, स्टैक पर होंगे चंगेज का। गेंद में किसी प्रकार की कोई खराबी नहीं है। अगर बेंच पे आती है तो निश्चित तौर पर 6 रन के लिए जाती है। इस पारी में मुझे कैसा ही लग रहा है। मुझे तो डर रहा है भैया रसल का, कहीं ये छह ना खा ले। और वाइड बॉल, एक बार का इशारा वाइड बॉल। 7 रन आ चुके हैं अभी ये गेंद पे। बल्लेबाज कदमों का गेंद था इस्तेमाल, मगर गेंद ऑब्स्टेंस से काफी बाहर थी। आप बस रन गिनते जाइए इस ओवर में। एक गेंद में 7 रन आ गए। एक और अच्छा गेंद सीमा लेकर और शानदार कैच संजय के द्वारा। नीचे फील्डर संजय बामू ने बहुत ही शानदार क्या कैच शानदार बाउंड्री के ऊपर। गेंदबाजी गोविंद के द्वारा। गोविंद ने अपनी टीम को महत्वपूर्ण विकेट निकाल के दिया। संजय बाबू ने शानदार फील्डिंग, जैसे गेंद शायद सीमा लेकर बाहर जाएगी, लेकिन शानदार वापसी यहाँ पर गोविंद बामू के द्वारा। छक्का खाने के बाद में चंगेज खान का विकेट छूट गया। संजय ने काफी अच्छा कैच लिया वहाँ पर। अब आ रहे हैं सुमित। धाड़वी ने भी फौजी बनाई है। नहीं भाई, धाड़वी ने अपनी वापसी कर ली है छक्का खाने के बाद, अच्छा विकेट लिया है। सुमित शर्मा आए अब। इस पर गौदारा छोटा पैकेट बड़ा धमाका सुमित शर्मा। सही बात है, बहुत ही शानदार बैटिंग की थी यहाँ पर चंगेज खान ने। संजय का स्टार देने के लिए है नए बल्लेबाज सुमित। 93 के स्कोर 30 रन का लगा यहाँ पर। सुमित ने आते ही गेंद को सम्मान दिया। सुमित ने आते ही अपना खाता खोला।
स्कोर शेयर के साथ जमा होता है 98 रन 903 विकेट। ग्राउंड में रहना भाई। सुमित अपनाते ही नहीं रामेश भाई अब तो 3 आ गया। काफी शानदार वापसी का होगा छक्का खाने के बाद। इसी अगर साथ स्कोर बढ़ता हुआ 91। अंदर रसल ने स्कोर है 98 रन, सॉरी भाई, 98 98 रन। 8 और आगे से के और द्वारा भगवत माजिया बॉल बाउंड्री से बाहर, एक पॉइंट का इंतजार बना हुआ है अभी तक 104 रन इसी 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। के लिए बहुत बहुत ही शानदार बैटिंग टीम के द्वारा। स्कोर था बहुत सा 104 रन। सभी भाइयों से निवेदन है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें प्लीज। सबसे सर्वाधिक स्कोर होगा इस टूर्नामेंट का। बहुत ही रामनिवास बामू अभी 14 ही हुए यार। और ये घुमाया ये 15 अभी 15 हो गए। वाइड बॉल। और इसी गेंदबाजी यहाँ पर गोविंद मामू के द्वारा। लोकल जूनियर की तरफ से और इसी अगर के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 105 रन। और काफी लंबे लंबे हिट देखने को मिले जसवंतगढ़ की तरफ से। और फिर से घुमा दिया है बॉल बाउंड्री की तरफ, पीछे फील्डर बॉल सीधे बाउंड्री से बाहर 6 रन। और इसी 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 111 रन। स्कोर था बहुत सा 111 रन। इस टूर्नामेंट का अभी तक का सबसे हाई स्कोर। क्या हो गया अभी भी ओवर बाकी है मेरे ख्याल से। देखा काका को आउट करना नहीं आता ईश्वर गोदाना, वरना हम उनसे भी आउट करवाते हैं। इनका का नाम भी कराओ। और फिर से घुमा दिया है पीछे एक बार हम फील्डर बताएंगे। विद्या प्रकाश और मुकेश। उनको एक चकमा और देते हुए छक्का, बॉल सीधा गोविंद बाउंड्री को से लगने वाला। बाहर। 117 रन। अच्छा तो भाई दाढ़ी। ठाकुर जी ठाकुर जी बहुत ही शानदार से इन्हीं 6 रनों से स्कोर था बहुत सा ठाकुर जी डिमांड आ रही है तारी ओवर करने में। बहुत ही निराशाजनक गेंद उनको बता दिया हमने, वो अभी अगला ओवर लेके आ सकते हैं शायद। ईश्वर करे हाँ ईश्वर बोल रहा है एक और मिल्खा से भी कराओ। गेंदबाजी में परिवर्तन करें तो दौड़ करा लो उनको बेनिफिट मिल सकता है। मिल्खा सिंह बोल रहे हैं अब हमसे बहुत दौड़ ही करा सकते शानदार बैटिंग हैं। देखने को ओवर मिली करने में इतने जसवंतगढ़ की एक्सपर्ट नहीं तरफ लगते से। ये। लट्टू एक बार फिर से अपने गोटे का अंतिम ओवर लेके 1.5 लाख दर्शक भरे हुए हैं। दर्शक लंबे लंबे हिट देखकर 27 रन सही बात। और ये स्मार्ट टीम रिकॉर्डिंग की है कि बहुत से डिफेंडर के हाथ में बहुत ही अच्छी फील्डिंग एक संकेत रन आसानी से काका चुरा लिया। आसानी से पूरा किया सुमित ने। इसी अगर के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 118 रन। शेख के साथ स्कोर था बहुत सा 118 रन। नटराजन आए बॉलिंग पर, बहुत ही शानदार बॉलिंग करते हैं ये। हाँ। बहुत ही हुसैन गेंदबाजी यहाँ वाइड पर। बॉल। गेंदबाजी एम्पायर करने ने वाइड बॉल। शेख के साथ स्कोर था बहुत 119 रन। शिवास की वाइड गेंद इसी के साथ पूरा स्कोर 119 रन। छोटे गलती बोल करते हुए यहाँ पर फुल टॉस सीधा कॉलोनी की तरफ चले गए। एक और छक्का नटराजन को लगा स्कोर था बहुत 125 रन। नटराजन में पारी का चौथा छक्का लगाते हुए 30 के रन को बल्लेबाजी करते हुए ये जो सुभाष अभी ओवर कर रहे हैं मैं बता दूं रामनिवास बामू के ही छोटे भाई हैं। गेंदबाजी का प्रदर्शन नहीं दिखा पा रहे हैं। और इसी 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 125 रन। बहुत ही अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं दोनों रन जोड़े कम है में। भाई। वाह नवरत्न सिंह ये भी कम है तो फिर मैं बोलता हूँ ज्यादा क्या ज्यादा क्या होता है। गेंद हवा में फील्डर को दो। और फील्डिंग यहाँ तेज पर। ड्रॉप मुकेश के द्वारा। स्कोर शेख के साथ जमा होता है 126 रन। बहुत ही शानदार बॉल थी ये। मुकेश कोट वाले के द्वारा यही मिस कहा हुई। है कि कैच ले और मैच ले। कैच नहीं लिया तो मैच को भूल जाओ। सुमित सामना करेंगे सुभाष कसकेत का। और इसी वजह के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 127 रन। नटराजन 4 छक्के तो नहीं लगा पाए। मुझे लगता है इस टूर्नामेंट का सबसे हाई स्कोर इस टीम ने बना दिया है। बहुत ही शानदार। अच्छी गेंद सुभाष के द्वारा। वो सही है। अब तक का इस आज ग्राउंड के अंदर बहुत ही कम औसत देखने को मिल रही है। किस्मत भी दुमकर जूनियर के साथ नहीं है। फुल टॉस के घुमा दिया नीचे फील्डर, पीछे फील्डर थोड़ी सी हल्की सी मिसफील्डिंग के कारण बॉल बाउंड्री से बाहर 1 बाउंड 4 रन। 4 रन। फील्डर पहुंच नहीं पाए पूरी तरह से बॉल पर, इसी कारण से ये 4 रन मिला। 31 रन। इसी 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 131 रन। रामनिवास खाना भी देवे थे तो वन मार और 6 रन भाई जहाँ जागरण में। और घुमा दिया नीचे फील्डर काका जी के द्वारा बहुत ही शानदार केस देखने को मिला।
और जसवंत को लगने वाला ये तीसरा झटका सुमित के रूप में, चौथा झटका। नटराजन चौथा झटका काफी लगने साबित हुए हैं दुमका जूनियर के लिए। नटराजन थोड़े से महंगे थे पर लास्ट बॉल महंगे के जरूर है अंदर लेकिन विकेट भी निकाल रही है साथ में। नट्टू का 150 रन बन सकते हैं यहाँ पर नॉर्थिंग, कोई बड़ी बात नहीं है 150। कागो जी क्योंकि बॉलर बहुत ही शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। लगता है इतने अच्छे बॉलर और इतने अच्छे बैट्समैन भी है दुमका जूनियर में। तुमकर जूनियर के सभी बॉलर दर्शकों का मनोरंजन भरपूर कर रहे हैं। वाले कर रहे हैं। ओके और नए बैट्समैन प्रहलाद जी प्रजापत सुमित की जगह लेने के लिए आए हैं यहाँ पर। पहली बार जसवंत को टीम की ओर से वो बैटिंग करने के लिए आए हैं प्रहलाद जी बल्लेबाजी करने आए हैं, गेंदबाजी करेंगे मुकेश। और उनके सामने अवले के हैं मुकेश। नन्ना मुन्ना साथ जवान। बल्लेबाजी की है जसवंत करके मुकेश इस ओवर पहली बार सामने करके बल्लेबाज पहला मुकेश इस गेंद का फुल टॉस किया है और किसी भी फील्डिंग होते हुए वहां पे काफी प्रेशर के रूप में रन दिया दुमका की टीम ने। शानदार गेम 3 रन के साथ स्कोर जब होता है 34 रन 134 रन। कीपर के द्वारा थोड़ी सी हल्की सी फील्डिंग देखने को मिली। फुल टॉस बॉल और विकेट। पहला जी पहली बॉल पे ही कॉटन बॉल मुकेश के हाथों में केस दे बैठे। 133 रन सॉरी। नहीं ऐसा नहीं होगा सरवण जी यहाँ पर। अगले बल्लेबाज असलम है क्या? चल जी हाँ असलम आए हैं। परवीन भाई देख लेना रहे हिसाब से। अब भाई असलम चंगेज खान के छोटे भाई असलम। ओनली काको जी बहुत ही शानदार यहाँ पर बैटिंग का नजारा पेश कर रहे हैं अपनी टीम की ओर से। बहुत नई बल्लेबाज है असलम पहला बेचता है। काको जी मैं बता दूं बॉलर नहीं है लेकिन फील्डिंग में इनका बहुत अच्छा सराहनीय योगदान रहा और है। बैट्समैन भी बहुत खबू बल्लेबाज है काको जी। मुकेश ने काफी शानदार गेंद लगता कॉटन बॉल करके बल्लेबाजी को बाहर बैठाया। भाई पहले आप 500 रुपये फोन पे करो। एक और अच्छी गेंद और मुकेश के बॉल। द्वारा आशु को पहली बॉल करने ही बॉल। ये देखिए मुकेश आपके सामने जो काको जी दिख रहे हैं वही है काको जी मुकेश ने जो भी स्टंप लगा रहे हैं। हैट्रिक में आ चुके हैं मुकेश। काको जी ये सामने खड़ा स्टंप लगा रहा है, यही काम बचा है इनका। इसको क्या हो गया? आज की 18 गेंदें मुकेश डालेगा लेकिन अंतिम 6 गेंदें डाल रहे हैं मुकेश। स्कोर अगले बल्लेबाज आप बता दीजिए। हाँ नए बल्लेबाज है इसमें बेचता देने के 8 बल्लेबाजी करने के लिए अमित आए हैं अब। अमित लगता है इनको काफी ठंड लग रही है। लेट आए बल्लेबाजी करने के लिए शायद कॉर्नर बल्लेबाजी करते हैं। कप्तान ने थोड़ा अमित सामने अगले गेंदबाज मुकेश का जो कि हैट्रिक में है इस बॉल पे लगातार 2 बॉलों को 2 विकेट प्राप्त कर चुके हैं। काफी शानदार बल्लेबाज है अमित। भाई ओवर पे है मुकेश। हैट्रिक बॉल। काफी अच्छी गेंद है। एक ठीक का मौका था मगर लेग बाय का लेग फोर बाय नहीं है। पहुंचा नहीं यहाँ पर। अगर यहाँ पर एलबीडब्ल्यू का नियम हो तो अमित को पवेलियन की राह दिखा देते हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल हैट्रिक होती है अगर एलबीडब्ल्यू अगर फिलहाल बाबू फोन पे नंबर लिख 8696797064। इस अंतिम ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी की है दूसरे गेंदबाज ने। काफी शानदार वापसी गेंद नीचे रहती हुई सीधी विकेट। स्कोर अभी तक कोई भी ब्रेक खत्म नहीं किया शॉट मात्र 2 एक्स्ट्रा रहे हैं तो अब तक का सबसे अच्छा ओवर होगा ये। काको जी कीपिंग कर रहे हैं मुकेश मुकेश बाबू। ने आप कहाँ पे हो मुकेश? आप बताओ आप कहाँ पे हो? बहुत अच्छी बॉल काको जी ने आप ये देख मुकेश भाई काको जी को देख ले आराम से ब्याह करवा दिए बस। मात्र 21 में 2 रन आए हैं। अगर बताओ काफी शानदार 2 विकेट निकाले हैं मुकेश ने। और ये पहली पारी समाप्त हो गई है भाई। चार नंबर टाइप कर भाई। और जो कुछ जीतने की टीम को मुकाबला जीतने के लिए 7 गेंदों में 129 रन बनाने होंगे। सीताराम पांडे से निवेदन है कि स्कोर की सीट संभाले। 135 का टारगेट है जूनियर को।
वो गया फौजी लान है ये देखिए बहुत ही डिजाइन गेंदबाजी देखने को मिली दुमकर जूनियर के स्कोर 135 का टारगेट है भाई। अरे स्कोर बता रहे हो स्कोर 135 रन का 135 का टारगेट दिया जैसलमेर टीम 135 रन का टारगेट ने 60 बॉल में 135 रन बनाने होंगे दुमकर जूनियर को अगर ये मैच जीतना है तो, बहुत ही जो लंबा कि दुमकर जूनियर के लिए काफी कुछ बड़ा स्कोर नहीं है। बिल्कुल हमारे भाई फौजी मानाराम का कहना है कि ये मुश्किल नहीं है। ये शंकरलाल जी जो लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं उनका है ये नंबर। आप कर दो, अगर राकेश 50 लगाएगा तो हम राकेश को दे देंगे, वरना आपकी राशि है वो आपको वापस पहुंचा दी जाएगी। कर दी जाएगी। 135 रन का टारगेट दिया है, 134 रन बनाए उन्होंने। स्कोरिंग के लिए नरेंद्र भामू बहुत ही शानदार स्कोरर है वो आज कंटिन्यू 2 मैचों से कर रहे हैं। टीम के कप्तान से निवेदन है जल्दी से जल्दी अपने ओपनिंग बैट्समैन राजे भाई सीताराम बाबू कमेंट्री बॉक्स में बना रहे मनोज काका कमेंट्री बॉक्स में बना रहे भाई। बैटिंग ऑन करिए। 35 तो क्या यार इतना तो नहीं बनाएगी लेकिन 80-90 तक क्रॉस कर लेगी। बहुत ही शानदार बैट्समैन है दोनों ही। बिल्कुल बिल्कुल राकेश फौजी आपके लिए हम कमेंट्री लेकर तैयार बैठे। आप अगर आप 50 लगाते हो तो आपको 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। दुमकर की तरफ से सलामी बल्लेबाज राकेश और अशोक। ऑनग्राउंड है उनका, कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिलेगा ही उनको। बिल्कुल मुश्किल नहीं है। टीम कहाँ से भाई? टीम एक जसवंतगढ़ टीम है जो अभी फील्डिंग कर रही है, जो बैटिंग के लिए आई है वो दुमकर जूनियर टीम है। कौन है भाई? हेलो ठीक है ना, सामने टीम ले रहा ले गया यार। सीताराम बाबू स्कोरिंग करने के लिए कमेंट्री बॉक्स में बता रहे भाई। सीताराम जी का बहुत बहुत कमेंट से डिमांड आ रही है, कमेंट्री चाहिए आपको। कमेंट्री बॉक्स में लाइव पहुंचा दे भाई। सीताराम जा 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 रहे हैं संजय भेज रहा, जा रहे हो नहीं? ठीक है, उठ जा रहा लाइव। अगला बल्लेबाज के रूप में है आरके फौजी और अशोक बाबू। गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है कहाँ पे चल रहा है सुमित। टूर्नामेंट भाई? ये टूर्नामेंट चल रहा है दुमकर गांव जो कि बिदासर तहसील में है। जिला चूरू 3315 पिन कोड में होता। पिन कोड 331501। धन्यवाद मानाराम साहब। मनोर देखते हैं भाई मनोर का कब तक नंबर आता क्या है। लगता है आपको? सम्मान दिया राकेश ने, सम्मान देने के लिए जाने जाते हैं राकेश। बाकी देखते हैं आगे क्या कर पाते हैं, लेकिन सामान तो बहुत अच्छा दे रहे हैं। आरके अंदर तो सामान नहीं, मैच निकाल कर ले जा सकते हैं। ये सम्मान देते देते ही और एज भी दे देते हैं और ये अपना विकेट खो बैठे। ये सम्मान देते देते एज भी दे देते हैं। बिना खाता खोले पवेन की राह देख चुके हैं आरके। बहुत ही निराश हो गए अपने इस बैटिंग से। इनको जो 500 रुपए बोला था वो भी लगता है इनके बच गए। राकेश अपना काम संभाले। अभी राकेश आउट हो गए, अभी जाएंगे कमेंट्री के लिए। मुस्कुरा रहे हैं, ये दुखी नहीं है अपने प्रदर्शन से, मुस्कुरा रहे हैं। क्या पता क्या हो जाए, आप निराश ना हो, हार जीत होती रहती है। अभी आया संजगा का 9 बल्लेबाज आपके पास है, क्या पता एक बल्लेबाज शतक लगा सकते। अभी नए बैट्समैन है संजय काका। जी इस बार बिल्कुल सामान दे देते, एज भी दे बैठे अपना। काफी नेक्स्ट शानदार बैट्समैन है किसी संजगा का, अगर पैरों से टकराई, अगर जो अपनी पहली बैटिंग रिकॉर्ड में खिला चुके हैं। बल्लेबाज बॉलर की राह देख चुका होता
लेकिन इस टूर्नामेंट में वो नियम नहीं लागू है। कल 35 रन देखते हैं अभी सरवण जी कितना रन बना पाते हैं। और उठा लिया खेल हवा में फील्डर अच्छे हो एक और विकेट, जीरो के मात्र जीरो के स्कोर पे 2 महत्वपूर्ण विकेट। और ये 2 विकेट चटका लिए। लेकिन इसमें एक चेंज हुआ है, दोनों बैट्समैन ने छोर बदल लिया है। लगभग हाँ 5 या 6 हजार रुपए बोले हुए थे। ये देखिए संजय काका जाते हुए पवेलियन की तरफ, कोई शर्म ही नहीं है। अभी आए आंध्र रसल जिन्होंने गेंदबाजी में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाया था। अब देखते हैं बैटिंग में क्या प्रदर्शन दिखाते हैं। जी बिल्कुल, एक आउट डाला था और भाई राकेश भाई का से अभी देखो भाई मैं सुबह वापस कर दूंगा, राकेश आउट हो गया है। और को सम्मान दिया, 1 रन आसानी से चुरा लिया। और करो गेंद सीधी जाकर लाइन के स्टेज पर टकराई, टीम का खाता खुला। वाह भाई, बहुत खुशी की बात है। इसी के साथ टीम का खाता खुलता हुआ। और ये पहला गलती करे और आंध्र रसल फिर से खड़ा कर दिया है। शानदार और ये खेल। एक और विकेट, इस बार गोविंद। ये काफी निराश होते हुए यहाँ पर। पवेलियन की राह देख चुके हैं। क्या करें, इनके नसीब में ही है पवेलियन में जाना। वो तो बात सही है, मगर क्रिकेट है। ये तो वही बात हो गई है, बड़ी बड़ी बातें बड़ा बाल खाते। लेकिन अच्छा देखा होगा। हमारे साथी कमेंटर आर.के. मोदी आ चुके हैं, टीम के कैप्टन थे। अपना बॉलिंग का अच्छा प्रदर्शन दिखाया। अब देखते हैं कमेंट्री में कैसा प्रदर्शन। बहुत ही शानदार है, खेल का नजारा दिखाते हैं अशोक बाबू। माफी चाहेंगे, थोड़ी सी तकनीकी प्रॉब्लम के कारण लाइव में वो रुक गया था। फिर भी आप बिना सोचा समझे ग्राउंड में उतरे। आदमी का दिल होता है भाई कभी कभी। दिन नहीं, और ये शानदार फिर से गेंद हवा में थोड़ा सा दूर और इस बार फील्डर से दूर गिर गए। किस्मत चमके। 1 रन 2 रन 1 रन और थोड़ा दुलकर जूनियर का। अब स्टैक पर हो गए। पहली मरतबा सामना करेंगे चंगेज का महदर मनोज ढोडिया। गेंद हवा में नीचे एक और विकेट। मनोज ढोंडिया की पारी समाप्त। इस टूर्नामेंट की पहली टीम बन चुकी है जिन्होंने 4 बल्लेबाज बिना खाता खोले बॉलिंग की लगा। बिल्कुल मैं बता दूं, खत्म, टाटा बाय मेरे बाय। को ये आस नहीं थी दुलकर जूनियर से। जी बिल्कुल, मेरे को भी नहीं थी। ये देखिए बिल्कुल जीरो पे आउट हो देखिए गया। गौर से देखिए इस चेहरे को। सबसे पुराने खिलाड़ी मनोज काकोजी। जी बिल्कुल, अभी चाहते तारीफ मनोज काकोजी जो कि काफी अनुभवी खिलाड़ी है दुलकर की तरफ मैं से। बता दूं अगर काकोजी की बैट पे आने लग गई तो ये जीत के 5 तो में पहुंचा देंगे। काकोजी काकोजी बैट ले रहा था। मैं बता दूं सुधार करना बहुत अगर 4-5 और खेल गए तो शतक पक्का है। जी हाँ, अगर मनोज काकोजी शतक लगाते हैं तो एनआरपी जूस सेंटर की तरफ से 2100 रुपए। जी बिल्कुल, जी हाँ, बहुत ही शानदार गेंद और की समाप्ति। इसी के साथ और की समाप्ति। दस रन बना लो काकी नाम का। 4 विकेट गए जिन्होंने बिना खाता खोले पहले की इसको जैसलमेर की टीम बड़ी ही मजाक से खेलने लगी है। सामना करेंगे काकोजी। सुमित लाली आपके 500 रुपये आयोजन कमेटी को भेंट कर रहे हैं। बहुत शानदार गेंद, उतनी शानदार कीपिंग काकोजी को बॉल दिखी नहीं दी। बहुत ही शानदार गेंद यहाँ पर सुमित की। संदीप सुमित सामना करेंगे मनोज रामू। सुमित सामना करेंगे मनोज। और ये दिशा से बच गई गेंद लेग स्टंप से काफी बार इसी एक एक्शन के साथ स्कोर बट्टा। आपने मुकेश पर भरोसा नहीं जताया लास्ट तक। मुकेश जी हाँ, मैं बता दूं मुकेश लाल जी आपको जो 500 रुपए दिए थे आपने उनको कमेटी में भेंट कर दी है। आज तो काका भी कुछ नहीं कर पाए। काका बड़ी निराशा टाटा बाय बाय। जाते हुए।
फायदा नहीं उठा पाए। आज बिल्कुल एक भी और एनआरबी की कमी महसूस कर रही होगी टीम। अभी बैटिंग का जिम्मा पड़ेगा गोविंद भाया। मैं बता दूं गोविंद भाई के बैट मिलने लगी तो मैच 4 ओवर में समाप्त है भाई। ये तो बड़ी बड़ी ना फेंके आप। इन्होंने 3 महीनों से बैट हाथ में पकड़ा है। सुमित राइट का राउंड हो गया। भाया पूरी तरह से बैठी है। एक बात समझ नहीं आ रही है, प्रत्येक बल्लेबाज आ रहे हैं और लंबे हिट के चक्कर में आउट होकर बाहर जा रहा है। झुमकर टीम अगर 50 रन बनाती है तो एनआरबी की तरफ से 5 रुपए का इनाम। जी हाँ, वो बहुत ही शानदार स्ट्रोक इसी बीच गोविंद भाया का। गेंद आती मिडल बाउंड्री तरफ जब तक बॉल को फील्ड किया आसानी से 1 रन पूरा किया। सिंगल डबल से 50 रन बन सकते हैं भाई। जी हाँ बिल्कुल, जब तक गोविंद भाया और अशोक दोनों क्रीज पर है तब तक गेंद चेंज है दोनों। जी बिल्कुल, बहुत ही शानदार गेंद इसी बीच। बॉडी डाल के शॉट खेलना चाहते थे मगर बीट हुए अशोक। जी हाँ, अशोक काफी बार बीट हो चुके हैं एनआरबी। क्या करें आज, इन्होंने 2 कैच पकड़े थे शानदार, लेकिन कीपरिंग जितनी तारीफ की थी उतनी नहीं दिखाई दी। जी हाँ बिल्कुल, उन्होंने अपनी कीपरिंग के चलते 10 रन जोड़े थे एनआरबी। 10 नहीं, 6-1, 4-1, 4-1, 14, बिल्कुल 14। अभी मेरे को लग रहा है इसके बाद बैटिंग का जिम्मा संभालेंगे नट्टू काका। उनका दिन चल रहा है एनआरबी। देखो दिन तो मुकेश का है, अभी तक देखा जाए तो इसी बीच बहुत शानदार हल्की सी एम्पायर पर कोई प्रभाव नहीं। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर दुमका जूनियर का लगता है संजय का काम नहीं। 12 कुछ सीखेंगे श्रवण जी पूनिया। बहुत ही शानदार बैटिंग यहाँ पर जूनियर की, उतनी शानदार बॉलिंग यहाँ पर है जसवंतगढ़ की। अंपायर गोटी डाल के शॉट हुआ। ये हमारे नरेंद्र भूरिया है कमेंटर। एक बार फिर से संगेश इस टूर्नामेंट में स्ट्रोक यहाँ पर है। गोविंद भाई का गेंद जाती हुई फाइनल बाउंड्री तरफ है, पीछे फील्ड देना और फील्ड किया। अशोक एक्स्ट्रा अपने पास रखना चाहते हैं, लगता है कुछ बड़ा करने वाले हैं इस ओवर में। क्या लगता है नारकी आपको? बड़ा तो करना ही चाहिए, 50 रन पर इनाम है इनके पास। जी हाँ 500। एक बार फिर से और बहुत ही शानदार स्ट्रोक, कोई रन नहीं लेने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास। संगेश खान की बहुत ही शानदार गेंद यहाँ पर। अगर दुमका जूनियर शतक लगाती है तो 10,000 इसी बीच बहुत ही शानदार शॉट, गेंद आती हुई सीधी कमेंट्री बॉक्स में। अशोक बाबू ने बता दिया कि दुमका जूनियर किसी से कम नहीं है एनआरबी। जी बिल्कुल, इनके पास आने दो तो हमारे पास अशोक है। जी हाँ, मैं बता दूं अशोक को काफी साल का एक्सपीरियंस है। एक बार फिर से संगेश, लेकिन बहुत ही शानदार गेंद, योर लगती गेंद। कोशिश कर रहे हैं रोकने की विकेट, लेकिन इनके पास संजय दावे काम कर गया। हमारा संजय आज कुछ नहीं कर पाया। जी हाँ, मैं बता दूं संजू काका ने बहुत ही शानदार कैच पकड़ा था इधर। हाँ कैच पकड़ा था भाई, शानदार कैच पकड़ा था। उसी कैच के चलते इतने रन बने एनआरबी। जी बिल्कुल नहीं तो और एक और छक्का बाउंड्री की तरफ है 6 रन। जी बिल्कुल, इसी 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। 4 विकेट के नुकसान पे, बहुत ही 5 विकेट के नुकसान पे। मेरे हिसाब से अगले बल्लेबाजी करने आएंगे डीके दिनेश कार्तिक। बहुत ही शानदार बॉलिंग यहाँ पर संगेश खान की, उतनी शानदार स्ट्रोक खेले अशोक बाबू ने, तो बैक टू बैक 6 लगाए। एक बार फिर से संगेश खान, बहुत ही शानदार स्ट्रोक, गेंद जाके टकराई दूसरे डेड बॉल। डेड बॉल कर दे यार। अरे पोल का लाग गया। एक बार फिर चले संगेश, सामना करेंगे अशोक। गेंद उठा के मारने की कोशिश पूरी तरह बैठे अशोक बाबू, इसी
के साथ ओवर की समाप्ति। आवाज कर यार कोई। बिल्कुल आपकी भविष्यवाणी सही होती दिख रही है रामचंद्र जी। मुकाबला चलता हाई वोल्टेज मुकाबला, इसका मुकाबला नहीं है महामुकाबला एक मात्र बैट्समैन है। बिल्कुल आगे बैटर नहीं सरवणी की दृष्टि में सामना करेंगे गोविंद भाई। कासिम अली थोड़ा अंदरूनी चोट के कारण बैठे हुए हैं, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, बहुत लंबे लंबे हिट गाड़ी लगे। पे जा भी सकते हैं। इसी बीच प्रैक्टिस को चोट लग गई थी। गेंद हवा में, फील्डर मौजूद नहीं, हल्की सी मिसफील्ड यहाँ पर एक रन आसानी से चुराया। इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20। मैं आपको बता दूं दोनों टीमें काफी तकड़ी टीमें हैं। जी हाँ बिल्कुल, एक बार फिर से पूरी तरह बीटे अशोक बांगू। आगे फौजी आपको क्या कहना है अशोक बांगू के बारे में? मैं बता दूं अशोक बांगू जितना अच्छा सामान देते हैं उतने शानदार है, शॉट खेलने में माहिर है भाई। एक और अच्छा शॉट, एक और छक्का। अशोक के बैट से निकलने वाला ये तीसरा छक्का। इसी 4 रन के साथ स्कोर करता हुआ 32 रन। मुख्य घोषणा भाई 5 आउट हो गए। बॉलिंग के लिए अन्ना है, बॉलिंग के लिए। जी हाँ बिल्कुल, एक बार फिर से ढलवाने की कोशिश और वाइड डिक्के और गोविंद जितने भी सिक्स लगाएंगे उन पर 100 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा केरला फौजी की तरफ से। जी हाँ, फिर बहुत ही शानदार गेंद और ये वाइड गेंद का इशारा एक वाइड के रूप में भी इनको जोड़ा। और 4 इसी 5 रन के साथ दुमकर जूनियर का स्कोर, दुमकर का स्कोर छलांग मारता हुआ 38 रन। बनने वाले हैं जी बिल्कुल 12 रन दूर, मात्र 2 बाउंड्री दूर। जी हाँ बहुत ही शानदार, फिर से वाइड गेंद दिशा से भटके एक बार फिर आनंद स्वामी 44 नंबर की जर्सी में आनंद स्वामी। इसी एक एक्स्ट्रा के साथ स्कोर 39 रन है। एक बार फिर से आनंद सामना करेंगे सो रिवर्स खेलने प्रयास पूरी तरह बीटे। टीम भी काफी मजे से खेल रही है इस मैच को। हर किसी की बस की बात नहीं है ऐसा शॉट खेलना। अन्ना को कम ना अंके अशोक भाई, अभी नहीं हो सकती एंट्री, माफी चाहेंगे। डिजाइन गेंदबाजी शानदार गेंद, फिर से फुल काफी वाइड आ चुके हैं, 4 से 5 वाइड आ चुके हैं। तो टीम 8 ओवर में फिनिश कर देगी भाई। और ये शानदार स्ट्रोक यहाँ पर इसी बीच 2 रन लेने का प्रयास गोविंद भाया का और आसानी से 1 रन ले पाए, अशोक बांगू ने मना किया। किसी एक एक्शन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन, लॉस फॉर 5 विकेट। हेलो, अशोक बांगू का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला यहाँ पे। जी हाँ बिल्कुल, अशोक बांगू अपने निजी स्कोर सीधा खेल गया, फिल्टर गया था ये और आउट। 4 नंबर की जर्सी में काफी अच्छा खेल देते गोविंद भाई, जो कि आउट ऑफ बॉलिंग की तरफ जाते हुए। विद्या प्रकाश, जी हाँ नाम तो काफी लंबा और चौड़ा है, देखते हैं पारी को कितना आगे बढ़ाते हैं विद्या प्रकाश। काफी लंबे लंबे हिट मारते हैं विद्या प्रकाश। जी हाँ आपने तो देखा इनको आगे बैटर, वो तो डेमी लेके आए। जी शंकर जी आपकी बात बिल्कुल सही है। जी हाँ, बॉलर नेम प्लीज भक्ति, भक्ति सिंह, भक्ति में शक्ति, भगवत भगवत बहुत ही शानदार बॉलिंग करते हैं भगवत। जी हाँ, सामने कहेंगे अशोक, गेम चेंजर अशोक। अशोक के केसरी मित्र रहेंगे तो बता दिया जाएगा उनको भी, छक्का तो लगवा ही देंगे उनका केसरी। लेकिन उनको समझ नहीं पाए अशोक, पटकी हुई गेंद यहाँ पर, बहुत ही शानदार गेंद यहाँ पर भगवत की। एक बार फिर से भगवत राइट आर्म राउंड देंगे और फिर से घुमाने का प्रयास, गोल सीधी सीमा रेखा की तरफ, पेडल मौजूद। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई, योगेश भाई जी। 1 रन के साथ स्कोर तक पहुंचा है 43 रन, 43 रन।
वाह, ये विजय प्रकाश सुमन का देते हैं। और ये एक बार फिर से भारी ऐसी लगा और विजय प्रकाश कोहली की तरफ जाते हुए डोंकर की तरफ से 0 पे आने वाला यह 6ठा विकेट है। जिन 6 ऐसे बैट्समैन जिन्होंने खाता भी नहीं खोला अपना, जिसमें मनोज काका भी शामिल है। देखिए अभी यार छक्का मारता है तो 500 रुपए मुकेश भामो की तरफ से दिए जाते हैं इनको। 500 रुपये का 500 रुपये का नगद पुरस्कार और डीके आते ही फिर से बिना खाता खोले पकड़ की जैसे हमने 134 रन बनाए 135 का टारगेट दिया है। जूनियर से बिल्कुल भी लगता है दीपू और एमआरबी की कमी महसूस कर रही है टीम। अभी आया नट्टू काका नट्टू काका यार ये बॉलिंग में तो काफी अच्छे साबित हुए थे, लेकिन बैटिंग में क्या कर पाते हैं ये। नटराजन मैं बता दूं दुमका टीम में ये सारे देखिए खिलाड़ियों की बारी आने वाली है भाई। कोई दुखी ना हो। योगेश भाजी, योगेश हमारे भाजी, धन्यवाद। 8 पे गया अरे मर मोटा फंस के भाई 100 रुपए रन क्या ठोके था रन खत्ता अभी खेल रही है नटराजन। अभी तक वो भी शानदार गेंद नट्टू काका समझ नहीं पाए गेंद को, पता ही नहीं चला गेंद कहाँ पे लगी। लेकिन शॉट अजीब गरीब खेलने गए थे। बता दो एनआरबी नट्टू काका अजीब गरीब शॉट खेलने में माहिर है ये बिल्कुल, लेकिन घेरे के बाहर बॉल निकाल के दिखाई। बिल्कुल इस पर आपके मनोरंजन के लिए ये गेम चालू किया है दुमका जूनियर ने। गेंद जाती सीमा का तरफ बहुत ही शानदार है। ऐसी उम्मीद नहीं थी संजय स्वामी से। मैं बता दूं संजय स्वामी ने बहुत ही बड़ी गलती की है एनआरबी जी बिल्कुल। एक खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। एक बात ऑन ग्राउंड है भाई साहब। संजय स्वामी केस लपकते तो बिना खाता खोले पहले शंकर जी आपको बता दूं दुमकर जूनियर में 8 से 9 खिलाड़ी ऐसे तो पहली बार नाइट खेल रहे हैं वो भी जसवंतगढ़ जैसी टीम के सामने। नट्टू काका का भी कुछ खास नहीं कर पाए हैं। राम राम भाई, राम 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 राम। नट्टू काका कुछ खास नहीं कर पाए टीम के लिए। और गेम चालू है। टीम का मैच हो गया है, वो टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। के साथ बहुत ही अच्छा मैच हुआ था। दूसरी बारी है भाई साहब। बहुत ही शानदार सम्मान दिया यहाँ बता दे तू युवा खिलाड़ी है मुकेश डुमकर लक्ष्य है। मैं बता दूं एनआरबी आने वाले टाइम में इनका भी नाम चलेगा भाई। नाम तो सभी का चलता है भाई खेल से इनका। जी हाँ बिल्कुल, नाम तो आपका ही है किसी बीच। बहुत ही शानदार हो गया पर मुकेश का गेंद जाती सीमा का तरफ एम्पायर का इशारा इसी 4 रन के साथ मुकेश अपना खाता खोलते हुए। बहुत ही शानदार मुकेश की बैटिंग है। यहाँ दर्शक बता रहे हैं मुकेश काफी रन बनाने वाले हैं भाई। और ये 50 रन पूरे हो गए हैं। इसी एक रन दुमका जूनियर का फिर भी लग चुका है। मैं बता दूं एनआरबी अगर 1 रन बनते 500 का नोट आप तैयार रखिए। जी बिल्कुल 50 बना के दिखाए अंतिम जोड़ी है मैदान में। जी हाँ बिल्कुल सामने हंसो हार्ट ईटर हंसो अशोक ने स्वामी ने बहुत ही अच्छे से पिच कर दिया। ये 500 बच गए भाई। और इसी के साथ दुमका जूनियर